Assalamualaikum, here Ifat Mehman with roll number F1ATS42 from Kusnawabsha. So this is my second video. In this video we will learn about Faraday's law of electromagnetic induction. So what is Faraday's law? Faraday's law of electromagnetic induction is the basic law of electromagnetic. Basic law है electromagnetic का, जो कि relationship show करता है between magnetic field and electric circuit to produce an electromotive force. This phenomena is known as electromagnetic induction. So let's see Faraday's experiment. फेराडे ने एक मैग्नेट लिया और एक कॉइल ली जो कि कनेक्ट कर दी गैल्वानोमीटर से. जब उन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा तो गैल्वानोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही थी. लाइक गैल्वानोमीटर की नीडल सेंटर पे थी, एट जीरो पोजीशन पे थी. जब उन्होंने मैग्नेट को मूव करवाया टुवर्ड्स द कॉइल तो डिफ्लेक्शन हो रही थी गैल्वानोमीटर में इन वन डायरेक्शन. जब उन्होंने मैग्नेट को मूव करवाया अवे फ्रॉम द कॉइल, अगेन डिफ्लेक्शन हो रही थी गैल्वानोमीटर में बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो लेट्स सी दिस एक्सपेरिमेंट थ्रू एन एनिमेशन. अब यहाँ पे आप नोट करें कि जब मैग्नेट मूव हो रहा है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रही है इन बोथ डायरेक्शंस. यहाँ पे एक और बात फेराडे ने नोट की कि जितनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है मैग्नेट में उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है गैल्वानोमीटर में. सो एक बात क्लियर होती है कि फास्टर द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हुई. पोजीशन ऑफ मैग्नेट एट रेस्ट पे था तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर में गैल्वानोमीटर क्या थी, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर. मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल था तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर इन वन डायरेक्शन. मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल था तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर बट इन अपोजिट डायरेक्शन. कंक्लूजन क्या निकला फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? फेराडे कंक्लूडेड दैट व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड the flux linkage with coil changes and this change in flux induces a EMF across a coil. फेराडे ने ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड तो फ्लक्स लिंकेज होती है और उसी चेंज इन फ्लक्स की वजह से EMF इंड्यूस होता है अक्रॉस दी कॉइल. सो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने दो लॉज दिए हमें. फेराडेज फर्स्ट लॉ, एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर विल काज एन EMF टू बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल. दिस EMF इंड्यूस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड EMF. कोई भी चेंज हो मैग्नेटिक फील्ड में वो EMF इंड्यूस कराती है कॉइल में और इसी EMF को हम क्या करें, इंड्यूस्ड EMF. और अगर कंडक्टर सर्किट क्लोज हो तो करंट फ्लो होता है उस सर्किट में, उस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. मेथड्स to change the magnetic field by moving a magnet towards or away from the coil. जैसा कि एक्सपेरिमेंट में देखा हमने, by moving the coil into or out of the magnetic field, coil को भी मूव करवा सकते हैं मैग्नेट की जगह पे. by changing the area of a coil placed in the magnetic field by rotating the coil relative to the magnet. ये सब मेथड्स हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए. Faraday's second law, it states that the magnitude of EMF induced in the coil is equals to the rate of change of flux that linkages with the coil. Basically ये statement Faraday के formula को represent कर रही है. The flux linkage of a coil is the product of number of turns in the coil and flux associated with the coil. So let's see the derivation of Faraday law formula. Consider a magnet is approaching towards a coil. Here we consider two instances at a time, T1 and T2. अब कंसीडर करें कि मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल, वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल क्या हो गया, T1 इज इक्वल्स टू दी N∅1 वेबर. अगेन कंसीडर करें कि मैग्नेट मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द कॉइल, वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल एट दैट टाइम क्या होगा, T2 इज इक्वल्स टू दी N∅2 वेबर. Change in flux linkage N∅2 minus Phi1. Let this change in flux linkage be phi is equals to the Phi2 minus Phi1. So the change in flux linkage क्या होगा, N∅. Now the rate of change of flux क्या होगा, N∅ by T. यहाँ पे T क्या है, यहाँ पे जो टाइम इंस्टेंस थे T1 एंड T2 इनके दरमियान जो चेंज आ रही है वो T के इक्वल हो रही है. लाइक T2 minus T1 is equals to the T. Take derivative on right hand side, we will get N d phi by dt. यहाँ पे डेरिवेशन की है. The rate of change of flux linkage is equals to the N d phi by dt. So according to the Faraday's law of electromagnetic induction, the rate of change of flux linkage is equals to the induced EMF. E is equals to the minus N d phi by dt. ये फाइनल फार्मूला है Faraday लॉ का, where E is equals to the electromotive force,
phi is magnetic flux, n is number of turns. Negative sign is due to Lenz's law. It means that change of flux with respect to time induces EMF. So induced EMF will oppose the change of flux with respect to time. यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो अपोज कर रहा है फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसीलिए निगेटिव साइन यहाँ पे आ रही है. हाउ टू इंक्रीज द EMF इंड्यूस्ड इन दी कॉइल? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना ही EMF ज्यादा इंड्यूस होगा कॉइल में. बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सराउंडिंग द कॉइल. बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट. और अब हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी मैग्नेट की मूवमेंट की उतना ही EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, ज़्यादा इंड्यूस होगा कॉइल में. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.